जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द ही मैं टेंसेस की अगली पार्ट को लेकर आपके सामने आऊँगा और विशेष तैयारी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आराम से आपको पढ़नी है, टेंसेस को समझना है। ये हाई स्कूल और यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है। साथियों, बिना देरी किए चलिए हम तुरंत इस पर बात करते हुए आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप कंटिन्यूअस भी कह सकते हो, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो। आइडेंटिफिकेशन विशेष ध्यान देनी है आप सभी को। आइडेंटिफिकेशन है बच्चा, आइडेंटिफिकेशन पढ़नी है आपको। व्हेन मेन वर्ब एंड्स, जब मुख्य क्रिया का अंत किससे हो, रहा है, रही है, रहा हूं। ईटीसी इन द सेंटेंस, जब वाक्य में मुख्य क्रियाओं का अंत किससे हो रहा हो, रहा है, रही है, रहा हूं। ईटीसी आदि शब्द जो आ रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ये क्या माने जाते हैं, इज नन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कैसे क्या कहलाते हैं बच्चा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, एग्जांपल के तौर पे आपको देखनी है, एग्जांपल देख लेनी बच्चा। जैसे मैंने कहा कि तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। बच्चा, तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। क्या आया यहाँ पर, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। सब्जेक्ट क्या है, उठाना है मुझे, करनी, जो परीक्षा की तैयारी करना हो, ये प्रिपेयर करना, खुद को प्रिपेयर करना। तो प्रिपेयर करना ये क्या है, मेन वर्ब है, एक वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, मेन वर्ब का वर्ड है, ये एक्शन है। ये क्या है बेटा, एक्शन है। जब कोई एक्शन हैपन हो रहा हो, कोई एक्शन डूइंग हो रही हो, आराम से देखनी है। सब्जेक्ट क्या लेना है, यू के साथ क्या ऐड कर देनी, आर। क्या करना है बेटा, प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रिपेयर में क्या ऐड कर देनी है आपको, आईएनजी। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। कोई दिक्कत बच्चा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आज का टेंस बेटा, ये तैयारी करनी है। पढ़ रहा है, पढ़ रहा हूं, ठीक है, वो पढ़ रहा है, तुम बात कर रहे हो, मैं लिख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, तुम समझा रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम यहाँ आ रहे हो। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हाँ मैं दिखा रहा हूं। ऐसे करके जितने भी वाक्य होते हैं जिसमें क्या लगा हो, कंटिन्यूटी हो, जिससे जो भी एक्शन नॉन स्टॉप कंटिन्यूटी हो रहा हो, जो लगातार वो कार्य जारी हो, तो फिर हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। प्रेजेंट की पहचान बेटा क्या है, मैं समझता हूँ केवल है, क्या है। ठीक है, हर शब्द में देखो है आया है, हूं आया है, और ये सब आएगा ही। तो इस पर विशेष ध्यान देनी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बेटा, आगे बढ़े। अगला देखना कुछ नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम है बेटा, ये देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम है, दिस दैट है, दिस दैट है। ये जो प्रोनाउन है, इनके साथ मुझे क्या माननी है, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट पे मैंने ऐड किया हुआ है, बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। आराम से करनी है बेटा। इनके साथ में क्या लगानी है, इज, क्या लगानी है, इज ऐड करना। इज सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ये डोनेट करता है, बहुत अच्छा। प्लूरल सब्जेक्ट देख रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, वी, यू, दे, दीज, दोज, अदर प्लूरल वर्ड्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी नाउन या कॉमन नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लड़का हो सकता है, कॉमन नाउन है, लड़कियां, लड़का का लड़के कह सकते हैं, तो बॉय बॉयज, ठीक है, गर्ल गर्ल्स, तो ऐसे कई प्रकार के, टीचर टीचर्स, ठीक है। अगला देखना बेटा, तो ये क्या करें, वी, यू, दे, दीज, दोज, इनके साथ में क्या ऐड करनी है मुझे, महत्वपूर्ण क्या है बेटा, आर ऐड करनी है, ए आर ई। ठीक है, ये उसकी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। आई के साथ सदैव रहने वाला क्या बेटा, एम। सिंपल में भी यही हाल है, आई के साथ क्या रहता है, ठीक है। अगला अफर्मेटिव सेंटेंस देखनी है बेटा। सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो ये वाली ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो ये वाली ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट होगा आई तो ये वाली ऑक्सिलरी, ये हेल्पिंग वर्ब सबके साथ में, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी ऑक्सिलरी, इज, एम, आर बेटा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देनी है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी आएगा ही, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी ऐसे आप कहते हैं, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देना, आईएनजी ऐड कर देना। फिर इसको आईएनजी फॉर्म ऐड करने के बाद आप इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो, कोई दिक्कत बच्चा नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर दिमाग में रखनी है, भूलना नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम उसका इंतजार
कर रहे हो। मैंने कहा तुम उसका इंतजार कर रहे हो ना, तुम उसका इंतजार करो। सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू। यू के साथ में क्या ऐड करनी है? आर। और इंतजार करने की स्पेलिंग क्या होती है? वेट फॉर। वेट में क्या ऐड कर देनी? आई एन जी। वेट के बाद क्या लगानी है आपको? फॉर। क्या बेटा? उसका तो हिम। यू आर वेटिंग फॉर हिम। क्या पढ़नी है? यू आर वेटिंग फॉर हिम। ठीक है बेटा। अगला देखिए, वे बेवजह, वह बेवजह उसे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वे बेवजह उसे परेशान कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है बेटा? दे। बिल्कुल प्लूरल है, ले लेना है दे। दे के साथ क्या ऐड कर देनी है आपको? आर। परेशान करने की स्पेलिंग क्या होती है? अनोय। ये वोकैबुलरी मुझे ले लेनी है, इसमें क्या ऐड कर देनी है? आईएनजी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है बेटा आईएनजी, तो दे आर अनोइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? किसे? उसे तो हिम, अनोइंग हिम। बेवजह को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन। समझ में आया बच्चा? कितना आसान है ये करना। ठीक, अगला देखते हैं हम। वह वह यहाँ मन लगाकर पढ़ रही है। वह यहाँ मन लगाकर पढ़ रही है, बड़ा आसान सेंटेंस है बेटा। सब्जेक्ट क्या है? सी। ठीक है, बहुत अच्छी। सी के साथ क्या ऐड कर देनी है मुझे? इज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सी। सी के साथ क्या ऐड करनी है? इज। पढ़ने की स्पेलिंग आप रीड भी लगा सकते हो, यस्टडी भी लिख सकते हो, तो यस्टडिंग क्या लगा सकते हो आप? यस्टडिंग। ठीक है। हार्ड, मन लगाकर पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? यस्टडी हार्ड। इसके अलावा एक फ्रेज होता है, फ्रेज बुक्स आप लिख सकते हैं। हिट द बुक्स क्या लगा सकते हैं बेटा? हिटिंग द बुक्स। हिटिंग द बुक्स भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखते हैं बेटा, जैसे यह लड़की घर की देखभाल कर रही है। लड़की घर की देखभाल कर रही है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? दिस गर्ल। क्या? दिस गर्ल इज। देखभाल करने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? लुक आफ्टर। लुक में क्या एंटर करते नहीं है? आईएनजी। लुकिंग आफ्टर। लुकिंग आफ्टर। घर की तो बेटा क्या लेनी है आपको? होम। ठीक है, ये रहा आपका होम। ठीक है, तो दिस गर्ल इज लुकिंग आफ्टर होम, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। आसानी से आपने कर लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर भी सकते हैं। अब चलते हैं बेटा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया हो फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस करना और भी बेहद आसान है, बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या करनी है आपको नेगेटिव सेंटेंस में बेटा? क्या करनी है? सब्जेक्ट लेना है इज, एम, आर लेनी है। ठीक है, इन्हीं के बाद मुझे क्या ऐड कर देनी है? नॉट ऐड कर देनी है। इज एम, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इसके तुरंत बाद क्या ऐड कर देनी है? मेन वर्ब, या मेन वर्ब का क्या बोलते हैं आप? फोर्थ फॉर्म भी आप ले सकते हैं, एक ही बात है। या फिर मेन वर्ब में आप क्या ऐड कर देना है आपको? आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। बेटा अगला देख लीजिए, मैंने लिखा कि तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे हो। तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे हो। सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू। यू के साथ क्या ऐड करनी है? और। क्या? नॉट। समझदारी से काम लेना क्या होता है? एक्ट। समझदारी से क्या बोलते हैं? वाइजली। एक्ट में क्या ऐड कर देनी बेटा? आईएनजी। तो यू आर नॉट एक्टिंग वाइजली, यू आर नॉट एक्टिंग वाइजली। बहुत अच्छा सेंटेंस है बेटा, अगला लिख लीजिए। रवि गांव में खेती नहीं कर
रहा है। रवि गांव में खेती नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या नेगेटिव की पहचान क्या है? नहीं वर्ड। क्या बेटा? केवल नहीं शब्द आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस है तो उठानी है आपको क्या बेटा? रवि, ठीक है, अच्छी बात है। रवि इज नॉट, खेती करने की इंग्लिश क्या होती है? फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में क्या ऐड कर देनी बेटा? आईएनजी, फॉर्मिंग। फिर गांव में तो इन द विलेज, इन द विलेज। कितना आसान है। इट इज इट इज इजी एज अ पाई, बहुत आसान। तो आपने नेगेटिव सेंटेंस देखा, अगला देखते हैं हम। इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस आप देखें। फर्स्ट कह सकते हैं आप, इंटरोगेटिव फर्स्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। आप सिंगल इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। पढ़ने ये ऐसा बनाया इसलिए जाता ताकि चीजें आपको समझ में आए। हाँ। सबसे पहले मुझे क्या लेनी है बेटा? इज लेनी है, आई एम लेना है, आर लेनी है, सब्जेक्ट लेना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देनी है? आई एन जी ऑप्ट कर देना, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखना है आपको, जैसे क्या वे घर पर काम कर, इंटरोगेटिव फर्स्ट, बिल्कुल बेटा। सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान क्या है? जिस प्रश्न का उत्तर आप या जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में कर पाओ वो क्या होते हैं? इंटरोगेटिव फर्स्ट होते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट भी आप कह सकते हो, सिंगल इंटरोगेटिव कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से बढ़ते हैं बेटा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दे, तो प्लूरल है, तो दे जब प्लूरल है बेटा तो यहाँ क्या लेनी है मुझे? आर, ठीक है, आर दे। क्या करने की स्पेलिंग? वर्क, ठीक है। वर्क में क्या ऐड कर देनी बेटा? आई एन जी, वॉकिंग। घर पर बेटा आई एट होम, ठीक है। और लास्ट में उसे क्वेश्चन मार्क लिखनी है, बोलनी नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज में बोलना नहीं है, तो बस सब बोलने के लिए अगर आप कह दो आर दे वर्किंग एट होम क्वेश्चन मार्क, तो दैट्स रॉन्ग, बड़ा गलत होता है। अगला बढ़ते हैं। अगला देख लेंगे बेटा, जैसे क्या वो नौकरी ढूंढ रहा है। क्या वह नौकरी ढूंढ रहा है बच्चा? आराम से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही, ठीक, सब्जेक्ट ही है, अच्छी बात, आपको ले लिया सब्जेक्ट। मैंने क्या ले लिया? ही। क्या लेनी है आपको? सबसे पहले इज, इसके बाद क्या? ही, इसके बाद क्या बेटा? ढूंढने की स्पेलिंग क्या होती है? लुक। लुक में क्या लगा देनी है आपको? लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है बेटा। तो क्या लेनी है आपको? इज ही लुकिंग फॉर अ जॉब। बड़ा आसान सेंटेंस है, ठीक है, मुझे ले लेना है। अगला देखनी है मुझे, बड़ा आसान सेंटेंस है बेटा। क्या क्या वे क्या वे समय से पहले काम निपटा ले रहे हैं, काम निपटा ले रहे हैं। समय से पहले काम को निपटाना तो क्या बोलते हैं बेटा? सब्जेक्ट क्या है आपका? दे लेना है। यहाँ पर क्या बेटा है? आर, ठीक, तो आर दे। समय से पहले काम निपटाने को क्या बोलते हैं? बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक। बीट में क्या ऐड कर देनी बेटा? आई एन जी, बीटिंग द क्लॉक, हो गया। ये रहा इंटरोगेटिव फर्स्ट बेटा। नेगेटिव फॉर्म्स होगा तो कहाँ क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा आपका? नॉट। क्या लग जाएगा बेटा? नॉट। एग्जाम्पल केवल देखिए आप ना।
क्या तुम बहाना नहीं बना रहे हो? बहाना नहीं बना रहे हो, बनाओ। ठीक है, नेगेटिव की पहचान ये है, फिर लेकिन इंटरोगेटिव फर्स्ट भी है तो फिर आराम से करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखनी है आपको? और। ठीक है, ऐड कर देना है यू को। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट। बहाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक। ठीक है बेटा, आराम से। मेक एक्सक्यूजेस, मेक में क्या लगा देनी है? मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो आर यू नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बड़ा आसान है। फिर इसी के बाद आता है बेटा डबल इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। उससे पहले इसका नाम लिख दे भैया। इंटरोगेटिव का सेकंड प्रकार आप कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेकंड या फिर डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसे ध्यान देनी है, ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। इनको क्वेश्चन वर्ड आप पहले लिख सकते हैं, कोई क्यू डब्ल्यू लिखे हैं आप, डब्ल्यू एस टाइप ऑफ फैमिली भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस टाइप ऑफ फैमिली। इनके अलावा आप और भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप लिखिए बेशक। ठीक है, एज एम आर, एज एम आर के बाद मुझे सब्जेक्ट लेनी है। इसके बाद क्या लेना है बेटा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ऐड कर देना है। आप किसे, एक मैंने कहा था मेन वर्ब को आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो ना बेटा, फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो। बिल्कुल ठीक है, आप देखें बिल्कुल अंत की तरफ है बेटा। दो चार एग्जांपल और देखनी है मुझे आराम से। तुम क्यों इतना भाव खा रहे हो? इतना भाव खा रहे हो, मैंने कहा तुम क्यों इतना भाव खा रहे हो भाई, आसानी से मान जाओ। फिर क्या, क्यों क्या है? क्वेश्चन बड़े उठा के कर देनी है पहले बेटा वाई, इसके बाद क्या? आई यू, वाई आई यू। भाव खाने की इंग्लिश क्या होती है? एक्ट सो फ्राइसी, एक्ट सो फ्राइसी, इसको भाव खाओ। एक्ट में क्या ऐड कर देनी बेटा? आई एन जी। वाई आर यू एक्टिंग सो फ्राइसी, वाई आर यू एक्टिंग सो फ्राइसी। बहुत आसान सेंटेंस। अगला वाला देखें बेटा। वह दिल्ली कब जा रहा है? कब जा, आराम से। वह दिल्ली कब जा रहा है, तो ये कब क्या है बेटा? उठा के क्वेश्चन वर्ड उठा के पहले, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उठा के पहले व्हेन। इसके बाद क्या? इज। क्या बेटा? इज। सब्जेक्ट क्या है? ही। दिल्ली जाने की इंग्लिश क्या लिखेंगे बेटा? लीव। लीव में क्या अर्थ कर रहे हो? तो आई एन जी, लिविंग फॉर दिल्ली, फॉर लिविंग फॉर दिल्ली, लिविंग फॉर दिल्ली बेटा। ठीक है, आराम से। कितना आसान है, मैंने कर लिया। अगर नेगेटिव फॉर्म्स होगा तो एक नेगेटिव सेंटेंस देख लें। इसका एक नेगेटिव सेंटेंस भी हम देख लें, बहुत आसान है। तुम क्यों उसे देखकर, तुम क्यों उसे देखकर मुस्कुरा मुस्कुरा नहीं रहे हो? ठीक है बेटा, बड़ा आसान सेंटेंस। नहीं भी आया है, क्यों भी आया है। ठीक है, दो। एक तो इंटरोगेटिव भी है और क्या है बेटा? ये नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव उठा के पहले वाई, इसके बाद क्या बच्चा? आई यू, वाई आई यू। नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे? नॉट, वाई आई यू नॉट। मुस्कुराने की स्पेलिंग क्या होती है? स्माइल। स्माइल में क्या ऐड कर देनी है आपको? एन जी, स्माइलिंग एट। उसे देखकर तो क्या लगा देनी है आपको? स्माइलिंग एट हिम। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं। तो वाई आर यू नॉट स्माइलिंग एट हिम, ये रहा आज का कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेटा बहुत आसान मैंने कर दिया है। चीज़ें हो सकता है आप एग्जाम्पल आपके अप्रोच से बाहर हो, लेकिन आराम से मन से पढ़नी है, सारे एग्जाम्पल्स नोट करनी है। वोकैबुलरी अच्छी अच्छी है तो वोकैबुलरी का सहारा लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सिलेबस है ये। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप ट्रांसलेट जरूर करिए और आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। आपको ट्रांसलेट करनी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू
इंग्लिश, ठीक। द फर्स्ट वन लेते हैं बच्चा, वह आपका मजाक उड़ा रहा है। बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस। नेगेटिव का भी दे दें हम आपको करने के लिए, ठीक है। वे अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं। तीसरा, क्या बारिश तेज हो रही है, तेज हो रही है। वह तुमसे क्यों झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये बेसिक सेंटेंस, बहुत ही बेसिक सेंटेंस, 4 सेंटेंस मैंने दिया। आराम से बैठ के घर पे ट्रांसलेट करनी है, कर भी लेंगे आप। चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कहा था आप और हम मिलके इसको सरल करते हैं। चीज़ें बिल्कुल आसान है, इंग्लिश कोई कठिन चीज़ नहीं होती है। प्रारंभिक इनिशियली ये बहुत आपको डिफिकल्टी महसूस करती है, आपको हार्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों मिलकर इसको सरल करते हैं। आइए समझते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर अगला वीडियो हमारे टेंसेस पे होगा, अगले टेंस पढ़ते हुए नजर आएंगे।